नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई तो उसके बाद जब देश में तमाम ऐसे एजेंट निकले जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे तो लोगों का सिर चकरा गया और लोग अपने आसपास ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे कोई अपने देश से गद्दारी कर सकता है। चंद पैसों के लिए तमाम लोगों ने भारत की बहुत गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को दी। अब उसमें चाहे ज्योति मल्होत्रा हो या फिर कासिम हो, हर एक ने भारत के साथ गद्दारी की। इन सबको सबक भी सिखाया गया। इंटेलिजेंस ने इन सबको गिरफ्तार करके अब इनसे पूछताछ भी कर रही है। ताजा मामला है कासिम का। कासिम जो कि मेवात से गिरफ्तार हुआ, राजस्थान वाले हिस्से में जो मेवात आता है वहां से गिरफ्तार किया गया और इसने ये बात कबूल ली कि हाँ, ये पाकिस्तान के लिए काम करता था और पाकिस्तान को अपने घर जैसा मानता था। कासिम आईएसआई के संपर्क में था। अब ये लोग देश से गद्दारी कैसे कर लेते हैं चंद पैसों के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वकील योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी। ज्योति मल्होत्रा हो या फिर मेवाती कासिम हो, इन सब के जहन में देश से गद्दारी कैसे आ जाती है? देखिए, देश से गद्दारी नहीं, इनका प्यार ही वहां पर है। इनको अपने देश से कोई प्यार ही नहीं है, या ये इंडिया को अपना देश ही नहीं मानते हैं। इनका सीधा सीधा ये बोलना है पाकिस्तान हमारे घर जैसा है। अब जो आदमी अपने आप को पाकिस्तान का बता रहा है, पाकिस्तान को अपने घर जैसा बता रहा है, तो उनके लिए कोई ये गद्दारी वाली बात नहीं है। वो तो अपनी देशभक्ति खाली पाकिस्तान के लिए दिखा रहे हैं। इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं, इंडिया के लिए उनकी कोई वफादारी नहीं है। उनकी वफादारी खाली पाकिस्तान के लिए। और मुझे लगता है अब इंडिया की सरकार बिल्कुल इसमें प्रॉम्प्ट हो गई है। और अब किसी भी ऐसे पर्सन को जो ये सोचता है कि मैं इंडिया में रह करके पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी रखूंगा और ये बोलूंगा पाकिस्तान मेरा घर जैसा है, वहां पर जाऊंगा, वहां पर इंडिया की इंफॉर्मेशन लीक करूंगा और पहलगाम जैसे जो अटैक है इंडिया के ऊपर होते रहेंगे, अब ये होने नहीं देगी इंडियन सरकार। अब चाहे वो ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे वो कासिम हो, मुझे लगता है ये बड़े पैमाने पे अब जो हमारी प्रशासन है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे लोग आइडेंटिफाई होंगे इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान से संपर्क में होंगे, मुझे लगता है सबके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी तो बस शुरुआत है ये। अभी तो कासिम पकड़े गए हैं, अभी बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो अपने आप को पाकिस्तान का वफादार बता रहे हैं। अब पुराने जितने भी ऐसे वीडियोज है, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोज हो, प्रशासन उनके ऊपर लगा हुआ है, लगातार उनके ऊपर नजर बनी हुई है। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं इनकी रैकी इंडिया में रहने वाले ही लोग कर रहे हैं। वो यहाँ से ही इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तभी उनकी हिम्मत पड़ती है इंडिया में आकर के इस तरह के अटैक करने की। और अगर इस तरह के लोगों योगेश जी, कासिम तो अगस्त 2024 और मार्च 2025 में पाकिस्तान की यात्रा की थी, लगभग 90 दिन वहां बिताए और आईएसआई के अधिकारियों से मिलने आता था। अब देखिए, मार्च 2025 और फिर उसके एक महीने बाद ही पहलगाम हो जाना। जी, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ये तो भी कासिम को पकड़ा है, ऐसे बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई होंगे रोहित जी। और ये खास करके एक समुदाय के लोग ही मिलेंगे। आप देखिए इसके अंदर, ठीक है, ज्योति मल्होत्रा जैसे कुछ एग्जाम्पशंस भी आ जाते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे लगता है ये स्पेशली एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। और अभी भी अब इनको जब अरेस्ट करा जाएगा, देखना कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनके लिए आकर के मीडिया के ऊपर चीखे मारेंगे कि हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अगर किसी को पाकिस्तान जाना है तो उसको पाकिस्तान जाने दिया जाए। अरे क्यों जाने दे? जो देश हमारे साथ संधि करके नहीं रख सकता, जो शांति नहीं बना के रख सकता, मुझे लगता है इंडिया के अंदर से जितने भी लोग पाकिस्तान घूमने गए हैं सबको आइडेंटिफाई करा जाए, सबका बैकग्राउंड खंगाला जाए और देखा जाए किन किन के लोगों का ऐसा बैकग्राउंड रहा है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड रहे हैं। उनको सबको वेरीफाई करके एक बार इंडियन सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इन लोगों की ऐसी हिम्मत ना पड़े कि यहाँ की इंफॉर्मेशन लीक करके इंडिया के ऊपर ही ऐसे अटैक कराएं। तो ये जो काम हो रहा है, केवल कासिम ही नहीं, कासिम ने अपनी बहन और बहनोई को ही पाकिस्तान का वीजा दिलवा दिया आईएसआई जी बिल्कुल आई के माध्यम से ही। जी बिल्कुल, इनकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व पाई जा रही है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि मेवात एक ऐसा एरिया है जहाँ जो पूरे तरीके से मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शुरुआत है। प्रशासन की नजरें खुल गई हैं। अब चाहे वो रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के है, चाहे वो घुसपैठियों को लेकर के है, एक बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में जो इस तरह के अटैक होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती है। अब ये चाहे घुसपैठिए हो, चाहे इंडिया में रहने वाले कुछ लोग जो अपने आप को
पाकिस्तान का वफादार बता रहे हैं, ऐसे लोग जो जो अब कह रहे हैं पाकिस्तान हमारे घर जैसा है, क्योंकि वो तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे अपने ड्राइंग रूम से बेडरूम में घूमने जाते हो। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसे टहल के आते थे ये। तो ऐसे सारे लोगों को इंडिया का प्रशासन आइडेंटिफाई करेगा और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इनके ऊपर गाज गिरेगी तो इनको समझ में आएगा कि क्या क्या हो सकता है इस तरीके से। अच्छा अब ये योगेश जी, जो ISI की सोशल मीडिया पर और तमाम जगह ये बातें चल रही है कि देखिए ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई जासूसी में, तो उसके समुदाय के लोगों ने, उसके धर्म के लोगों ने उसका साथ नहीं दिया और साफ तौर पर कहा कि हाँ इसने आतंकियों वाली हरकत की, इसको उसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कासिम हो या और ऐसे जो लोग हैं, इस तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कहने लगते हैं कि देखिए मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जाता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं आएंगे। होता अभी है। अभी तो भाई हुई है, अभी तो देखना आवाज उठेंगी इनके लिए कि जानबूझ करके इनको फंसाया जा रहा है। अब देखिए ये तो हमारे देश के अंदर रोजाना यही चीजें हो रही है। अगर एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए कोई भी चीज गलत निकल के आती है तो वहां पर लोग अपनी छाती पीटने लग जाते हैं, देखो ये गलत हो गया है। अब ये तो अब देखो, अब प्रशासन तो अपना काम करेगा। अब ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे वो एजेंट बन करके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो। इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। घुसपैठिए होंगे तो हमारे देश से निकाला जाएगा, और जो ऐसे लोग आइडेंटिफाई होंगे जो अपने इंडिया में रह करके ISI की मदद कर रहे हैं, यहाँ पर उनके एजेंसी बन करके खूब बैठे हुए हैं और रैकी कर रहे हैं इंडिया के अंदर बैठ करके, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल में भेजा जाएगा और इनको सख्त से सख्त सजा होगी। देखना ये छूटेंगे नहीं है। अब ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लोग। बिल्कुल। और कासिम से पूछताछ लगातार जारी है और लगातार एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। खबरें लगातार यही आ रही हैं कि कासिम ने पाकिस्तान से अच्छा खासा संपर्क बना रखा था और उसे घर जैसा वहां पर फील होता था। आखिरी टिप्पणी आपकी चाहूंगा योगेश जी, अगर घर जैसा ही फील होता तो वहीं रह लेता? बिल्कुल, जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे इंडिया के अंदर बॉलीवुड में रहने वाले स्टार हैं जो बार बार कहते हैं हम इंडिया में सेफ नहीं है, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया से जिनका प्यार नहीं है, जिनकी वफादारी पाकिस्तान से है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कोई भी आम आदमी हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके प्रशासन को इनको वहीं चलता कर देना चाहिए। और रोहित जी, मैं तो ये भी बोलूंगा, अभी तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स को खंगाला जा रहा है। मुझे तो लगता है इंडिया के अंदर जितनी भी ऐसे पुराने टाइम से 5-6 साल से जितनी भी ऐसी कॉल्स हुई हैं जो पाकिस्तान के बीच में हुई है, पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ हुई है या पाकिस्तान में रहने वालों के साथ हुई है, मुझे लगता है प्रशासन को सबके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, सबको एक बार खंगालना चाहिए। अगर किसी का भी ट्रैक रिकॉर्ड निकल के आता है कि थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो उसको देख करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ठीक सारे है। अभी तो ये यूट्यूब चैनल्स को पकड़ना शुरू करा है। अभी तो देखना निकल के आएंगे यूट्यूब चैनल के नाम पे, इनके पीछे ये अपनी एक पूरी मंशा चला रहे थे, लोगों को बरगलाते हैं, जी हमारे देश के खिलाफ बातें करते हैं बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पे आकर के। इन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, उसमें कासिम जैसे लोग हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं, इन सब का हिसाब किया जा रहा है, इनको सबक सिखाया जा रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। योगेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।